नमस्कार मित्रों, क्या आप उर्दू में साइंस के जानते हैं क्या होता है उसका मतलब? क्या आप उर्दू में ज्योग्राफी का मतलब जानते हैं क्या होता है? क्योंकि उर्दू में साइंस के लिए कोई वर्ड ही नहीं है, उर्दू जहालत है। या फिर ज्योग्राफी का उर्दू में कोई वर्ड ही नहीं है। जबकि आप हिंदी में, संस्कृत में देखेंगे तो साइंस का विज्ञान है और ज्योग्राफी का भूगोल है। लेकिन उर्दू में इसे साइंस को साइंसदान कहा जाता है और ज्योग्राफी को ज्योग्राफिया कहा जाता है। ऐसे ही आपको मॉडर्न साइंस के बहुत सारे वर्ड हैं जिनको कि उर्दू में ये जो अरबी भाषा है उसमें आपको कोई वर्ड ही नहीं मिलेगा। कारण यही है कि मुस्लिम धर्म कोई साइंटिफिक एविडेंस पे है ही नहीं, ये सिर्फ मारो काटो लूटो बलात्कार करो इसी पर आधारित है। और ये सामने अब ज़्यादा खुल के आ गया क्योंकि जब से सीडीएस विपिन रावत की मौत हुई है उसके बाद से इन जाहिलों ने खुशी इजहार किया है पूरे सोशल मीडिया पर। और उसका डायरेक्ट रिपरकेशंस देखने को मिला है कि मलयालम के एक डायरेक्टर हैं अली अकबर, जिन्होंने मुस्लिम धर्म को इसलिए कहकर छोड़ दिया कि वो जब अपने सीडीएस के, अपने सेना के नहीं हो सकते मुस्लिम, तो फिर हमारे क्या होंगे। इन जाहिलों की वजह से वो मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिए और उनका नाम बन गया राम सिंहन। जब से जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी, जो कि मोहम्मद के डायरेक्ट लाइन से आता है, मतलब अरबिया कल्चर से इन लोग का जीनियोलॉजी चलता है। लोग अपने आप को कहता है कि भारत के लोग कुछ हैं उसमें सैयद लोग, जिसमें कि वसीम रिजवी आता है जिसने हिंदू धर्म अपना लिया है, जितेंद्र नारायण त्यागी बन गए हैं। उसके बाद से मुस्लिमों में एक होड़ सी मची हुई है हिंदू धर्म अपनाने की। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि इंडोनेशिया की महारानी ने अपना लिया हिंदू धर्म, तो ये एक ट्रेंड सा चलने पड़ा है। और वेस्ट में तो, जो पश्चिमी देशों हैं उसमें तो और बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ गया है कि फीलिंग ऑसम विदाउट अल्लाह, ये एक नया ट्रेंड बनते चला जा रहा है। क्योंकि ये जाहिलियत का जो धर्म है इसमें कहीं कोई एंगल ही नहीं है धर्म की, मानवता की कहीं कोई धर्म ही नहीं है। और एक और चीज़, आजकल शहीद वर्ड का इस्तेमाल लोग करते हैं। शहीद वर्ड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शहीद मुसलमानों में एक पार्टिकुलर वर्ड यूज़ किया जाता है। जो व्यक्ति अल्लाह की हिफाजत करते हुए मरता है उसे ही शहीद कहा जाता है। हिंदी में आप यूज़ कीजिए बलिदान कहिए, वीरगति को प्राप्त हुआ कहिए, हुतात्मा कहिए, लेकिन शहीद कहना उस व्यक्ति के साथ अपमान है, उस व्यक्ति का अपमान है जिसने कि आपके लिए, देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। शहीद का दर्जा उसे दिया जाता था जो ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब कि एकमात्र जो अल्लाह है उसकी हिफाजत के लिए उसके शान में कुर्बान किया है, उसी को शहीद कहा जाता है। तो हमारे सैनिक कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से नहीं मरते हैं, वो अपने देश की रक्षा के लिए अपने कुर्बान होते हैं, वो अपने आप के बलिदान देते हैं। उनको वीरगति प्राप्त कहिए, ओम शांति कहिए, ना कि रेस्ट इन पीस कहिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए। और जो केरल के जो मलयाली डायरेक्टर अली अकबर ने अपना धर्म बदल के हिंदू में आया है, उन्होंने ये भी बताया कि मदरसा में किस तरीके से लड़कों का, बच्चों का सेक्स एब्यूज़ किया जाता है, सेक्सुअल एब्यूज़ किया जाता है। और उन्होंने बताया भी कि जब वो 8 साल के थे तो उनका सेक्सुअल एब्यूज़ किस तरह से किया जाता था। तो मुसलमान धर्म जो है इज़ ऑल अबाउट सेक्सुअल एब्यूज़मेंट, किसी भी तरीके से, चाहे औरतों का देखें, चाहे आप बच्चों का देखें, मर्दों का देखें। जब सऊदी अरेबिया जैसा देश, जो कि अपने आप को कहता है कि मतलब मुस्लिम वहीं से इवॉल्व हुए हैं, वो जब बदलने लगा है, उसने जब तबलीगी जमात जैसे आतंकवादी गिरोह पर कब्जा कर लिया है, उस पर बैन लगा दिया है, तो भारत में ये सब बैन नहीं हो रहा है। जब वो बोलता है कि अजान देने के लिए लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं है, अपने देश में बैन लगा देता है, तो भारत के ये लोग मुल्ला 5 बार जो क्या बांग देते हैं पता नहीं। और यही बोलते हैं अल्लाह अकबर, मतलब कि अकबर जो इनका अल्लाह है वो सबसे बड़ा है, बाकी आपके धर्म, आपके जो आप धर्म मानते हैं वो सबसे छोटा है। तो आप क्यों सुनते हैं इसका भी कोई गारंटी नहीं है। कुछ दिन पहले ऐसे ही ब्लास्फेमी का चार्ज लगा के श्रीलंका के एक नागरिक को पाकिस्तान में पीट कर मार दिया गया, फिर उसे जला भी दिया गया था। और सबसे बड़ी दुर्घटना की बात ये थी कि वो व्यक्ति आई डोनेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा चुका था, और वो आई जो डोनेट होता था, श्रीलंका लगभग 35,000 आई पाकिस्तान को डोनेट करता था वहाँ की आँख के लिए, और वही आँख लगा के उन लोग वहीं के लोगों को मार दिया। तो ऐसे जाहिल लोगों को आँख देना बंद कीजिए, और जो अच्छे लोग हैं उनमें वो वापस आ जाएं, अपने पुराने धर्म में आ जाएं। वहाँ पे रह के आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि नहीं हम वैसे नहीं हैं। अगर आप हैं तो आप मूक दर्शक होकर आप सपोर्ट कर रहे हैं इन जाहिलियत को। भारत सरकार को इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस पर, जितने भी पीएफआई हैं
पीएफआई है, और फिर जो रज़ा एकेडमी जो कि महाराष्ट्र में अभी दंगा करवा के बैठा है, और बहुत सारे एकेडमी जितने हैं, जमात इस्लामी वगैरह जितने एकेडमी हैं, इन सब पे बैन लगाना चाहिए। जब दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ जब इस पे बैन लगा दे रहे हैं, तो भारत सरकार पता नहीं कौन सा सेक्युलर माइंडसेट के साथ चलता है, जो कि किसी पर जी बैन नहीं लगाता है। जो अफ़गानिस्तान में जो देवबंद का जो फ़िलॉसफ़ी था, जो पूरा अफ़गानिस्तान को तब बदल के रख दिया, वहाँ पर जाहिलियत पूरा छा दिया, वो देवबंद भारत में पूरे खुलेआम से काम करता है। हाल ही में एक वीडियो आया था, एक वीडियो रिलीज़ हुआ था, रेड मॉस्क जिसे लाल मस्जिद कहते हैं पाकिस्तान में, वहाँ पर किस तरीके से बच्चों को बैठाकर, और जो आप वीडियो देख रहे हो उसमें दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से जो ब्लास्फेमी करता है, ब्लास्फेमी कहने का मतलब कि ईश निंदा, मतलब कि अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह के शान में जो गुस्ताखी करता है, उसका किस तरीके से उसको उसका सर तन से जुदा करना है, उसको कैसे काटना है, ये सब सिखाया जा रहा था, दिखाया जा रहा था बच्चों में। तो जब वो मदरसा में बैठाकर रेडिकलाइज्ड कर रहे थे बच्चों को स्टार्टिंग से ही। और आजकल एक वीडियो और आया था जो कि केरल से आया था। वीडियो केरल में हर एक बच्चा के छाती पे मतलब एक लगाया जा रहा था पोस्टर कि हम बाबरी, आई एम बाबरी, मैं बाबरी हूँ, बाबरी फिर से बनना चाहिए, बाबरी मस्जिद। तो जब बच्चों को इस तरह से रेडिकलाइज्ड किया जाएगा, ब्लास्फेमी के खिलाफ रेडिकलाइज्ड किया जाएगा, तो बच्चे आगे बढ़कर क्या बनेंगे। ये जो नया सिस्टम मोदी सरकार ने लाया था कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, ये पूरी तरीके से फ्लॉप है। और वो फ्लॉप तब दिखा जबकि JCDS जनरल रावत के मरने के बाद लोग किस तरीके से ट्वीट कर रहे थे, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हंस रहे थे। तो ये आप एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप दीजिए, आपको साथ वही होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।